अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक क्विक नोट बना के दिखाया था स्केल के लिए, जिससे हमने एक ऐसा सब ग्राफ बनाया था जिसके ज़रिए हम स्केल के अमल को बहुत ही आसानी से और जल्दी से पूरा कर सकते थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पिछली वीडियो जितनी भी मैंने डाली है इस प्लेलिस्ट में वो आप देख लें, ताकि आपको जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ इसका अच्छे से समझ आ सके। तो आज की वीडियो में मैं एक ओपेसिटी के लिए एक क्विक सब ग्राफ बनाऊंगा ताकि आप अपना काम बआसानी और जल्दी कर सकें। तो मैं एक स्क्रीन इमेज ऐड करता हूं यहाँ पे, और इसको एक टेक्सचर भी दे देता हूं, और इसका साइज में हाफ कर देता हूं। अब यहाँ पे मैं एक स्क्रीन टैब का नोड ऐड करता हूं, और इसके साथ ट्रांजिट बाय टाइम को भी ऐड कर देता हूं। अब मैं यहाँ से गेट ओपेसिटी कर लूँ, क्योंकि हमने ओपेसिटी पे काम करना है तो इसके लिए गेट ओपेसिटी करूँगा, और इसको फ्रॉम के साथ कनेक्ट करूँगा, और अब सेट ओपेसिटी करूँगा और इसको मैं कनेक्ट करूँगा यहाँ पे स्टे के साथ और करंट नंबर को वैल्यू के साथ। अब इसने ओपेसिटी यहाँ से गेट करनी है, हम यहाँ पे जितनी रखेंगे वहीं से ये इसको शुरू करेगा। तो फ़िलहाल तो मैं इसकी फुल रखता हूँ, और मैं यहाँ पे इसकी जो ओपेसिटी मैंने ऐड करनी है वो करूँगा, लेकिन हम क्विक नोट बना रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा मैं पहले इसके बारे में बता दूँ कि आपने जैसे यहाँ पे अभी ओपेसिटी 1 पे है, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 1 है तो ये फुल विजिबल है। अब मैं इसको अगर यहाँ पे 0 पे रहने देता हूँ और इसका ड्यूरेशन टाइम जो है वो मैं 2 सेकंड कर देता हूँ, तो जैसे मैं स्क्रीन पे टैप करूँगा ये 2 सेकंड में इनविजिबल हो जाएगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये अमल बार बार होता रहे तो मैं यहाँ लूप में आकर कोई भी वैल्यू दे दूँगा, जैसे मैं 7 इंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे पिंग पोंग पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखें जैसे मैं स्क्रीन पे क्लिक करूँगा बस ये ऐसे फ्लैश करती रहेगी, ये विजिबल और इनविजिबल होती रहेगी। और इसी तरह हम किसी इनविजिबल पिक्चर को विजिबल कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी जो करंट ओपेसिटी वैल्यू है वो मैं 0 कर देता हूँ, और 2 में आकर इसको 1 कर देता हूँ, और फिलहाल मैं लूप हटा देता हूँ, पिंग पोंग भी हटा देता हूँ, और ड्यूरेशन वही रहने देता हूँ 2 सेकंड की। अब मैं स्क्रीन पे टैप करता हूँ, देखिए कि विजिबल पिक्चर को हम विजिबल कर रहे हैं इसके ज़रिए। सॉरी, मैंने लूप वही 7 हैं, इसको 1 पे कर देता हूँ। अब देखें जैसे स्क्रीन पर टैप करता हूँ ये पिक्चर मुझे विजिबल हो जाती है, और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा और स्लोली विजिबल हो, तो मैं जैसे 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो अभी देखिए मैं जैसे स्क्रीन पे टैप करूँगा ये बिल्कुल स्लोली विजिबल हो रही है। हम अपने इफेक्ट के हिसाब से इसकी ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। चलें, ये तो अभी आपको समझ आ गया होगा। हम इसके ज़रिए किसी लाइट को ग्लो कर सकते हैं इस इफेक्ट के ज़रिए, या कुछ भी जो चीज़ इनविजिबल है उसको विजिबल या विजिबल को इनविजिबल कर सकते हैं। एक अपने जो हमारे जहन में टाइम होता है कि इतने टाइम में ये करे, वो टाइम भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। चलें पहले हम इसका एक क्विक नोट बनाते हैं, फिर मज़ीद आपको बताता हूँ इसके बारे में। मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जी से एक सब ग्राफ बना लेता हूँ, और सब ग्राफ का नाम दे देता हूँ ओपेसिटी। अब मैं यहाँ से सब ग्राफ को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ वह जैसे मैं देता हूँ हमेशा की तरह एक स्टार्ट के लिए ऑप्शन और एक एंड के लिए ऑप्शन। एंड को एंड के साथ कनेक्ट कर दूंगा कि ये जब एंड हो जाए अपना जो काम इसने जो ड्यूरेशन या जो लूप दी है वो एंड करने के बाद ये अगले को चलाएगा यहाँ से। और अगर हम चाहते हैं कि जैसे ये स्टार्ट हो साथ ही अगला नोड भी चले तो उसके लिए हम इसको यहाँ से यहाँ लिंक कर देंगे। ये तो हो गया आउटपुट के लिए। अभी इनपुट में आ जाते हैं। इनपुट में हम ऐड करेंगे सबसे पहले, जैसे मैं पहले भी पिछली वीडियो में बताया था, सबसे पहले मैं कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट
उसके बाद हम करेंगे जो ओपेसिटी सेट करनी है, सेट ओपेसिटी कर देंगे। उसके बाद हम देंगे ड्यूरेशन, और उसके बाद हम करने वाले हैं लूप, और उसके बाद हम ऑप्शन देने वाले हैं पिंग पोंग। ऑब्जेक्ट में हम ये हमेशा यहाँ पे अदर सेलेक्ट करते हैं, और ओपेसिटी में हम नंबर की वैल्यू है तो नंबर सेलेक्ट करेंगे, ड्यूरेशन में भी नंबर की वैल्यू होगी तो वो भी हम नंबर ही सिलेक्ट करेंगे, लूप भी नंबर में आता है तो ये भी नंबर है, और पिंग पोंग एक बुलियन है तो इसको बुलियन सिलेक्ट करेंगे। अब हम इनको यहाँ से लिंक करेंगे, जैसे पहले ऑब्जेक्ट करते हैं हम यहाँ पे, और दूसरा ऑब्जेक्ट इसी से यहाँ पे करेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट में, क्योंकि हमारे पास सोर्स दो हैं, एक सोर्स गेट का है एक सेट का है, तो दोनों को यहीं से हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेट ओपेसिटी का, तो हम ओपेसिटी के इस 2 वाले ऑप्शन के साथ सिलेक्ट कर देंगे इसको, और उसके बाद ड्यूरेशन है इसको ड्यूरेशन में कनेक्ट कर देंगे, लूप है तो लूप में करेंगे, और ये जो बुलियन है पिंग पोंग का इसको बुलियन में कनेक्ट कर देंगे। लीजिए ये भी हमारा एक क्विक सब ग्राफ तैयार हो गया ओपेसिटी के लिए। और अब हम इसको कर लेते हैं डाउनलोड। तो माई आइटम में आके यहाँ पे सब ग्राफ में आएंगे तो यहाँ नीचे ये ओपेसिटी देखें जो हमने यहाँ नाम दिया यहाँ शो हो रहा है, इसको यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। सॉरी मैंने इसको ओपन कर दिया, इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे, और इसको यहाँ भी नाम ओपेसिटी का ही दे देते हैं। हमने इसको सेव कर लिया। अब हम इसे यहाँ से करते हैं डिलीट, और जहाँ पे हमने सेव किया वहाँ से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पे विजुअल स्क्रिप्टिंग पैनल में। अब देखें ये हमारे पास एक क्विक नोड कह लें या क्विक सब ग्राफ कह लें वो तैयार हो गया है। अब इसको मैं यहाँ से स्क्रीन टैब के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना ऑब्जेक्ट दे देता हूँ। ये स्क्रीन में जो हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सेट ओपेसिटी हमने अभी फ़िलहाल करंट ये 0 है। देखें इस ऑब्जेक्ट की हमने यहाँ पे ओपेसिटी 0 रखी हुई है। तो अब हमने इससे कहाँ पे लेके जाना है, 100 पे करना है, या हम इसे एज एग्जांपल में से 75.75 कर देता हूँ, यानी पूरा विजिबल नहीं करना है, इससे 75% विजिबल करना है। ड्यूरेशन मुझे कितनी चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 ही कर देता हूँ। पिंग पोंग को फ़िलहाल मैं ऑफ रहने देता हूँ, लूप भी नहीं देता, लूप सिर्फ जो हमारा 1 है वही लगा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे स्क्रीन पे टैप करता हूँ तो देखें इसने 2 सेकंड के अंदर 75% इसको विजिबल किया। अब मैं इसको पूरा विजिबल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे वैल्यू 1 दे देता हूँ। अब देखें मैं क्लिक करता हूँ तो 2 सेकंड में ये पूरी पिक्चर विजिबल हो गई है। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये लूप में चलती रहे, बार बार चलती रहे, तो इसमें मैं वैल्यू बढ़ा दूँगा कि जब तक इफेक्ट चलता रहे ये भी चलती रहे। तो ये देखें अब ये 2 सेकंड में विजिबल इनविजिबल होती रहेगी जब तक आपका इफेक्ट चलता रहेगा। इसमें आप बहुत सी चीज़ों को कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को ऐसे चला सकते हैं अपने इफेक्ट में, या किसी लाइट को ऐसे बार बार ऑन ऑफ का ऑप्शन दे सकते हैं, फ़ोटो को भी ऐसे विजिबल इनविजिबल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये ओपेसिटी का जो हमने क्विक सब ग्राफ बनाया ये पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।